ये रोकते हैं फिर बनती है, रोकते हैं फिर बनती है। अरे नींव से ही खत्म कर दो। भारत हमारी माता है तो पाकिस्तान के हम बाप हैं, और इन पाकिस्तानी कुत्तों को हम यहाँ से घरों में किराए पर मकान नहीं देंगे। कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी कर दें तो हो जाए बदनाम। जी हां, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा ये बयान जो सामने आया है वो लोगों को हजम कर पाना मुश्किल है, और वो इसलिए क्योंकि कथनी और करनी में हर बार जमीन आसमान का फर्क रहा है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की बातों में जो आरएसएस प्रमुख कुछ और कहते हैं, और उनके जो चेले चपाटे हैं, जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत घोलने के लिए कीड़े मकोड़े की तरह पैदा किए गए हैं, उन लोगों के बयान और मोहन भागवत के बयान में जमीन आसमान का फर्क हर बार नजर आता है। अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि एक एक कर तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। जो मोहन भागवत का स्टैंड है और जो उनके विपरीत उनके लोग क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें भी हिंदू धर्म से खारिज करके, उन्हें लात मार करके तमाम पदों से हटाया जाएगा, ये भी एक चेतावनी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि ये लोग समाज में नफरत घोल रहे हैं। उन वीडियो को भी सामने रखूंगा, और साथ ही साथ जो प्रतिक्रिया आ रही है मोहन भागवत के बयान को लेकर के, उसे भी आप लोगों के सामने रखा जाएगा। पर सबसे पहले नजर डालते हैं मोहन भागवत के बयान पर, जो उन्होंने कहा है हिंदू मुस्लिम एक है और इसका आधार है हमारी मातृभूमि। पूजन विधि के आधार पर हमें अलग नहीं किया जा सकता, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। अब समय आ चुका है कि भाषा, प्रांत और अन्य विषमताओं को छोड़कर हम एक हों और भारत को विश्व गुरु बनाएं। भारत विश्व गुरु बनेगा तभी दुनिया सुरक्षित रहेगी। ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने गाजियाबाद वसुंधरा स्थित मेवाड़ कॉलेज में अपने संबंध के दौरान कही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राजनीति ने जो अलगाव पैदा किए हैं उसे हटाना होगा। हम कहते हैं कि गौ माता पूजनीय है, भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन लिंचिंग करने वाले अपराधी हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते। वहीं समाचार एजेंसी एनआईए के अनुसार मोहन भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू कहता है कि यहां कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वे व्यक्ति हिंदू है ही नहीं। गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो लोग दूसरों को मार रहे हैं वे हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। कानून को बिना किसी पक्षपात के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा, जो आए दिन मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, खासतौर पर गाय के नाम पर, वो लोग हिंदू है ही नहीं, वो हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। और जो लोग ये बयान देते हैं कि मुसलमानों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, वो भी हिंदू नहीं है। चलिए, मोहन भागवत जी की सारी बातों को मान लिया गया तो अभी तक जो कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलने वाले करनी सेना के प्रमुख सूरजपाल अम्मू के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, उस पर मोहन भागवत जी क्या कहेंगे। जहां खुले तौर पर सूरजपाल अम्मू ललकार रहा है और कह रहा है कि सारी मस्जिदों को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, और ये नारे लगाए जा रहे हैं कि मुल्लों को काटेंगे, मुल्लों को ठोकेंगे। उनके बयानों पर एक बार मोहन भागवत जी नजर डालें, और आप लोगों से भी अनुरोध है कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख तक जरूर पहुंचाइएगा, और फिर देखिएगा कि कार्रवाई होती है या नहीं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मैं कल मुरादाबाद के गांव खेर खेता में चला था। महाराज जी,
मुस्लिम बहुल्य गांव का मैंने मास्क लगा रखा था। आज मुझे यूं करने लगे जैसे ही मैंने मास्क उतारा सालों के हाथ नीचे हो गए। ये मुझे कटवाते हैं, हम गर्दन काटने वाले अगर अपनी पे आ गए तो सालों को चुन चुन कर ठोकेंगे कि नहीं? ठोकोगे कि नहीं? एक नेताजी का फोन आया, थोड़ा गुस्सा कम करना। क्यों भाई, मैं हिजड़ा हूं क्या? शिकायत ऊपर तक जा रही है, अब क्या करोगे? सोना की शमशान समिति का प्रधान 27 साल से, मुझे पता है यही रहा है। अगर देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो, इतिहास बनना नहीं है, इतिहास बनाना है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब, बाबर, हुमायूं पैदा होंगे। हम 100 करोड़ है और ये 20 करोड़ का जो नेता बनता ओवैसी नाम का कुत्ता, वो हमको आंख दिखा जाए हमारे में। मैं अनुरोध कर रहा हूं, मर जाना, मिट जाना, शहीद भगत सिंह की तरह अमर हो जाओगे। हमारी बहनों को ले जा सकते हैं, तो उनकी को उठा के नहीं ले जा सकते। अरे तुम्हें तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम सलमा को नहीं ला सकते क्या? उन बहन बेटियों को हलाला से, इबाद से आजादी तो दिलाओ, उनको सम्मान के सनातन धर्म में लाओ। मैं कटौती से केवल इतनी चेतावनी देना चाहता हूं, उन आस्तीन के सांपों को, जिहादियों को, आतंकवादी मानसिकता के लोगों को, जब राम भक्त गोपाल 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है सीए के समर्थन में, तो कटौती ज्यादा दूर नहीं है। मेरे साथ ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, एक नारा लगाना चाहूंगा सभी युवाओं के साथ, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मोहन भागवत कुछ और बयान देते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले प्रवक्ता वो कुछ और बयान दे रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, जो कि नफरत भड़काने का काम कर रहे हैं। और अभी तक ये बंदा जो है अपने पद पर विराजमान है, कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं है जो इन्हें इनके पद से हटा सके और आईना दिखाने का काम कर सके। तो क्या ये ना माना जाए कि मोहन भागवत जी के कथनी और करनी में फर्क है, जो कि ये मांग तो कर रहे हैं कि जो लोग समाज में नफरत घोल रहे हैं, अलगाववाद पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अभी तक सूरजपाल अम्मू पर कार्रवाई हुई है? ऐसी तस्वीरें कहीं से नजर नहीं आई हैं, और जब ये तस्वीरें नजर नहीं आई हैं तो उनके बयानों पर प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है, जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बयान से हड़कंप मच गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि आरएसएस के भागवत ने कहा, लिंचिंग वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल दाग दिए हैं मोहन भागवत के ऊपर। तो दूसरा ट्वीट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी होती है, मिठाइयां खिलाई जाती हैं, अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है, आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है क्या हम मुसलमानों का मर्डर नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ दिग्विजय सिंह ने भी सवाल दाग दिए हैं मोहन भागवत के ऊपर, और दिग्विजय ने लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी भागवत के बयान पर पलटवार किया है।
दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूछा है कि मोहन भागवत, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह व भाजपा मुख्यमंत्रियों को भी देंगे? साफ तौर पर सवाल दाग दिए हैं दिग्विजय सिंह और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। और सवाल यही उठता है कि आखिरकार कब तक दो मुंहा सांप की तरह एक तरफ से प्रमुख कुछ कहेंगे और दूसरी तरफ से उनके चेले चपाटे कुछ और कहेंगे और समाज में दंगा भड़काने का काम करेंगे। और यदि ये चीजें हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का अपने चेले चपाटों पर होल्ड नहीं है, जो उनके बयान के बाद भी लगातार हिंसा भड़का रहे हैं और लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मोहन भागवत से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।